हाँ जी, आदरणीय पंच कमेटी और चिकड़ी के प्रांगण में बैठे हुए सभी श्रोता बंधुओं के चरणों में सतबीर सिंह अतैनी की तरफ से हाथ जोड़ करके नमामि नमस्कार। राम राम साहब। सरदारों, एक भैया जी कह रहे थे कि भैया कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बंधुओं, आप जैसे विद्वानों ने 2 लाइनों के अंदर सुझाव दिया है, विचार करने वाली बात है, सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि एक बार गलती करे, ये एक बार गलती करे उसे नादान कहते हैं, और दूसरी बार गलती करे उसे शैतान कहते हैं, और बार बार गलती करे उसे पाकिस्तान कहते हैं, हर गलती को माफ करे उसे हिंदुस्तान कहते हैं। लेकिन सज्जनों, एक कवि ने बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखा है कि सपूत बेटी बेटा में सभी का साझा होता है, सभी का सिर होता है। लेकिन चाहर साहब, कवि ने कितनी अच्छी बात लिखी है, सुनिएगा। सपूत में साजो है सबको, ये कायर कपूत का चुका मन आवे, नहीं कबो तो गुरु बिन ज्ञान कहां से, बिन संतोष सुखी मत जानो, ये बिन संतोष सुखी मत जानो, तो कुल बिन लाज कहां से। बंधुओं, सभी गाने वाले बता रहे हैं जिकड़ी का मेन पॉइंट, और हमारी पंच कमेटी का भी आदेश है कि सबसे पहले साखी। तो चाहर साहब, जिकड़ी की साखी सुनिएगा, केवल 2 लाइन की साखी। वो कैसे? जाके पते बैरागी बहना है गा।
सुर ना देगा। बंधु, अब आपके सामने चाचा जी एक छोटा सा प्रसंग। एक समय पर कौन गांडीवधारी अर्जुन और अर्जुन का पुत्र जिसका नाम है बब्रवाहन। आहा सरदारों, युद्ध के मैदान के अंदर दोनों के बीच में बहुत ही घमासान युद्ध चल रहा है। लेकिन बाबा साहब, आज वो नन्हा सा बच्चा बब्रवाहन अपने पिता गांडीवधारी अर्जुन के ऊपर अपनी शक्ति का प्रहार करता है। चाहर साहब, जिकड़ी का मामला है, मराठी के माध्यम से आज उस नन्हे से बच्चे बब्रवाहन ने क्या काम किया भैया। धरन पे लेटा है, नागसुता को असगुन है रे, पति मरो के बेटा है। बंधु, आज वो नन्हा सा बच्चा बब्रवाहन अपने पिता गांडीवधारी अर्जुन को मार करके धरनी पर सुला देता है। लेकिन सज्जनों, इधर में रानी चित्रांगदा को महलों के अंदर असुगुन होते हैं। रानी चित्रांगदा कौन थी? अर्जुन की पत्नी, बब्रवाहन की मां। आज रानी चित्रांगदा को महलों के अंदर असुगुन हो रहे हैं भैया जी। लेकिन बाबा साहब, असुगुन होते कैसे हैं? एक एक शब्द में सुनेंगे। ये बिसियर पड़ गया नजर, ये बिसियर पड़ गया नजर, भुजावल दाई फड़के और महल न बोले काग नैन ते आंसू। ये नागसुता किया सोच, अरे पुत्र नहीं के पत नहीं, जके तन के बिगड़े सो पैंदी सरक गिरी रानी की। ये रानी चित्रांगदा को असुगुन हो रहे हैं। सो पैंदी सरक गिरी रानी की, ये नीरव है नैनन में, असगुन भय कांच भवन। इस तरीके से रानी चित्रांगदा को महलों के अंदर असगुन हो जाते हैं। लेकिन मेरे विद्वान श्रोताओं, आज वो छोटा सा बच्चा बब्रवाहन अपनी मां चित्रांगदा के पास में पहुंच रहा है भैया जी। चाहर साहब, कैसे पहुंचा और क्या हुआ, क्या कहा? ये पहुंचे
मैंने रण में अर्जुन वीर सोह क्यों ही पाले भारी। ये 21 रुपए का पुरस्कार हमारी छोटी सी बिटिया ने दिया है हमारे लिए। हम तो इसके लिए ही कामना करेंगे इसको बहुत बड़ी उम्र हो जाए और ये आगे चल करके अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। लेकिन बंधुओं, आज वो छोटा सा बच्चा बब्रवाहन अपनी मां चित्रांगदा के पास में पहुंच गया चाचा जी, और अपनी मां से कह रहा है कि मां एक बात मेरी ध्यान से सुनिए। लेकिन सज्जनों, बब्रवाहन ने अपनी मां से क्या जवाब दिया और क्या कहा भैया। पूजना माता हरस न हो, आज वो छोटा सा बच्चा बब्रवाहन अपनी माँ से कह रहा है बाबा साहब, माँ सुनिए क्या जवाब दिया चार साहब सुन के। भुजा पूजना माता हरस रहो काट पार भई नैया, तू कैसे भई उदासरी बता दे मेरी। गाने वाले आपके सामने उपदेश सुना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं भी आपके सामने बाबा साहब 2 लाइन रख रहा हूं, सुनने वाली बात होगी। जिक्री का प्रोग्राम है, लेकिन भैया धर्मवीर जी कवि ने कितनी अच्छी बात लिखी है, सुनिएगा। जैसे कर्म करेगो बाबा हो, जैसे कर्म करेगो बाबा वैसे ही भोग भरेगो, और बुरे काम को बुरो नतीजा तारे नाए। दूसरी बात क्या है नेताजी, सुनिए चार साहब, जिक्री की बातें होंगी कोई ऊधम नहीं होगा। सुनिए, सत्य बोल और कहूं बोले, आज के इंसान की फितरत क्या है बाबा साहब। आपके सामने वाला बहुत ही मीठी मीठी बातें कर रहा है और आपको मालूम नहीं चल रही है कि ये आपको अंदर ही अंदर काट रहा है। ऐसे इंसानों से खासकर बच के रहने की जरूरत है। सत्य बोल और कहूं बोल तेरो कोई कहा करेगो, हमेशा सत्य की विजय होती है भैया जी, उसका दुश्मन भी बाल वाका कर नहीं सकता। ये बात मैं दावे के साथ कह रहा हूं बाबा साहब। जो सत्य बोल और कहूं टोल तेरो कोई कहा करेगो, बिना सत्य के हर शंकर बिना आई मौत। भाई साहब केवल 4 मिनट। चार साहब सुनिए,
एक छोटा सा गाना, गाना भी मेरा शास्त्र से ही होगा, सुनिएगा। अगर कोई भी इंसान, कोई भी जीव अगर अपनी जान दे करके किसी दूसरे की जान बचा दे, उससे अच्छा कार्य कोई हो नहीं सकता। ऐसा ही एक छोटा सा गाना, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कबीश्वर ने लिखा है। लेकिन चाहर साहब कैसे? अच्छोई फल पावे, नीमसार की पावन भूमि मानो मथुरा काशी है। नीमसार की पावन भूमि मानो मथुरा काशी है। पाई तपो भूमि में तपरे ऋषि 1088 है। सबने मिलकी खीर बनाई देखो कर गए भूल 84 है। खुली खीर को छोड़ के नहाए पे साधु सन्यासी है। भाई बंधु 88,000 ऋषियों ने वहां पर तप किया, यज्ञ किया, लेकिन चाचा जी अंतिम दिन संतों ने प्रसादी के लिए खीर बना करके तैयार की, लेकिन एक छोटी सी भूल कर गए। 51 रुपए का पुरस्कार करतार चाचा जी नगला धरसोनी के दरे, इनके लिए बार बार धन्यवाद। बंधु एक छोटी सी भूल कर गए तो उस खीर को खुली छोड़ करके सभी साधु महात्मा नहाने धोने के लिए चले गए। लेकिन ऊपर वाले की लीला क्या हुई? क्या हुआ चार साहब? एक बाजी और एक सरफ में हरे खूब लड़ाई है। एक बाजी और एक सरफ में है रही खूब लड़ाई है। 10 भाजो सरफ बाज को फिर बाजर स्याई है। मार झपट्टा फिर बाज ने लियो सरफ, मार झपट्टा फिर बाज ने लियो सरफ उठाई है। बाज के पंजे पे सरफ छूट के गिरो खीर में। न जाने कैसे आज वो सर्प बाज के पंजों से छूट करके उसी खीर में आकर के गिर जाता है। लेकिन सज्जनों, इस नजारे को, इस दृश्य को बाबा साहब कौन देख रहा था? भैया धर्मवीर जी कौन देख रहा था? सरप फेर का लड़की ने लियो लखाई है। खीर में गिर तो सरप फेर को लड़की ने लियो लखाई है। लड़की सोचे संत मरे जब चाई खीर को, लड़की सोचे संत मरे जब चाई खीर को खाई है। इतने में वे भोजन करबे गए संत सब। बंधुओं, इस नजारे को, इस दृश्य को बाबा साहब एक लड़की देख रही थी। अब तो सभी साधु महात्मा भोजन करने के लिए बैठे हुए,
लेकिन यहाँ पर मेड़की अपने दिल के अंदर विचार कर रही है, सोच रही है कि अगर इस खीर को ये सभी साधु महात्मा खाएंगे तो इन सब की जान चली जाएगी। अगर यहाँ पर मेरी जान चली जाए और इन सब की जान बच जाए, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। बंधुओं, यहाँ पर मेड़की ने चार साहब क्या काम किया? इतने में वे भोजन करवे गए, संत सब आइए, मारियो चट्टा फेर मेड़की गिरी खीर में। सरदारों, यहाँ पर मेड़की ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। अब तो सभी साधु महात्मा भोजन करने के लिए बैठे हुए हैं। बंधुओं, जैसे ही पर्चे में से खीर को निकालना चाहा, संतों ने क्या देखा है? खीर के अंदर एक मेड़की पड़ी हुई है। संत कह रहे, भैया इस मेड़की ने हमारा ये भोजन दूषित कर दिया है, खराब कर दिया है, जरा इस खीर को फैला दीजिए। लेकिन सज्जनों, जैसे ही खीर के पर्चे को उल्टा किया, उसमें क्या निकला है? सर्प का मंजर। संतों ने जब ये देखा ना, एकदम से चकित रह गए, विचार कर रहे हैं, भैया इस मेड़की ने हमारा भोजन दूषित नहीं किया, बल्कि इसने तो अपनी जान दे करके हम सबकी जान बचाइए। हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। जब एक मेड़की इतना बड़ा कार्य कर सकती है, इसमें तो हम सभी साधु महात्मा हैं, संत हैं, हमारा भी फर्ज बनता है कि हमको भी इस मेड़की के साथ में कुछ न कुछ अच्छा कर्म करना चाहिए। लेकिन चाचा जी, यहाँ पर संतों ने चाहर साहब क्या काम किया? सर्प को मंजर लखो खीर में, संतन अचरज भारोए। सर्प को मंजर लखो खीर में, संतन अचरज भारोए। खुद मर गई और हमें बचाए गई, कर गई काम। संत कह रहे हैं, हमको भी यहाँ पर कुछ न कुछ करना चाहिए। और अभी कुछ देर पहले हमारी बहन जी सुनीता जी बता रही थी संतों की, हमारा भारत देश पीरों का देश है, वीरांगनाओं का देश है, संतों का देश है। सत्य बात है। लेकिन या कलयुग में सबसे ज्यादा संतन ने, और ये घर घर ये ब्याह से डोल लेना, साइकिल के से घूंटा गाड़ देते अरे गांव में जाके। दो आदमी से पूछी, चलो भागवत चालू कर दो, बिल्कुल रेड मार रखिए, आसाराम लियो, नारायण साईं लियो, और हमारी बहन जी बताई गई है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं बताता हूं कि यहाँ पर संतों ने कितना अच्छा कार्य किया है। एलांसर साहब खुली खुली बात रही है, सुनिए क्या किया है। जिंदी करी बनाए दई कन्या, रूप दमक रहो न्यारोए। जिंदी करी बनाए दई कन्या, रूप दमक रहो न्यारोए। मंदोदर जग नाम धरो के